सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हेल्थ गुरु। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना की तरफ से ये CREMS का एग्जामिनेशन 2025 वाला रिजल्ट जारी किया गया है। ये आपका एडवर्टाइजमेंट 2025 डेट 11/7/2025 के अकॉर्डिंग है। इसमें आपने जो जो एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, ये उनकी रैंक वाइज इसमें रिजल्ट है वो हर पोस्ट का अलग अलग वाइज दिया गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं, ये जो आपकी एम्स न्यू दिल्ली है और जो पटना के अंडर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट जारी किया गया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE 2025 आई दिस इज इन रेफरेंस टू अबव certain reference advertisement and various result notification and institute allocation issue by एम्स न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली के एम्स के अंडर आता है, लेकिन आपको पटना की रिक्रूटमेंट रहने वाली थी। उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जारी किया गया है। रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑन वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट आफ्टर स्क्रूटनी, आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरा है उसके बाद सबमिट करने के बाद का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो बच्चे एलिजिबल हो रहे हैं उनके लिए ये नोटिफिकेशन है वो दिया गया। आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ सबमिशन डॉक्यूमेंट्स फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड द रिक्वेसाइट डॉक्यूमेंट्स एंड फाउंड एलिजिबल, यानी जो बच्चे एलिजिबल हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनकी लिस्ट डाली गई है। तो जैसा कि आप अलग अलग नेम ऑफ द पोस्ट देख पा रहे हैं, डार्क रूम असिस्टेंट हो गया, पंप मैकेनिक हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 3 हो गया, नर्सिंग ऑर्डरली हो गई। तो इनके अकॉर्डिंग ये जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है, इनकी रैंक वाइज इन बच्चों का रैंक दे रखी कि कौन सी रैंक आई है और उनके रोल नंबर दिए गए हैं, और ये बच्चे इस चीज़ के लिए एलिजिबल माने गए हैं, यानी ये एलिजिबल हो रहे हैं। तो इनके लिए एक जो PDF है वो डाली गई है, और इनके आगे इनकी कैटेगरी है, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं और इन्होंने जो सिलेक्शन लिया है वो सिलेक्शन कैटेगरी कौन सी इन्होंने पास आउट की है। तो इस प्रकार ये जूनियर असिस्टेंट ऑफिसर, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, मॉड्यूलर फार्मासिस्ट, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, SNO, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रेडर, ये सारी इनके रिजल्ट्स और रोल नंबर, रैंक, उनकी कैटेगरी और सिलेक्शन कैटेगरी दी गई है। आफ्टर स्क्रूटनी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ प्रोविजनल एलिजिबल कैंडिडेट who are required to submit the requisite documents mentioned against their रिपीटेटिव रोल नंबर। और फिर इनके बाद में नीचे इनकी जानकारी दी गई है अलग से कि असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइज़र वगैरह की। तो इस प्रकार ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी PDF है, इसको आप एक बार पढ़ें। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस कि जो टेलीग्राम की जो लिंक है वहाँ से इसको प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, नीचे इसमें दिया गया है लास्ट में ये जो कैंडिडेट है इनकी लिस्ट वगैरह है। आगे बढ़े चलेंगे और देखते हैं नीचे क्या जानकारी है इसके अंदर दी गई है। तो नोटिस में क्या दिया गया है कि दिस नोटिफिकेशन इज सब्जेक्ट टू जनरल कंडीशंस एज मेंशनड इन द एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 278 और 2025 डेट 11/7/2025 इश्यू बाई एम्स न्यू दिल्ली द्वारा किया गया था। द कंप्लीट अथॉरिटी एम्स पटना रिजर्वेज द राइट्स ऑफ एनी अल्टरनेशन इन शॉर्ट लिस्टिंग इफ एनी ओमिशन कम्स टू नोटिस एट लेटर स्टेज, यानी कि एम्स पटना की ये वैकेंसी है तो उसके अंदर इनकी अथॉरिटीज़ दी गई है। और अपॉइंटमेंट लेटर की बात करें तो अपॉइंटमेंट लेटर टू ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी सेंड टू देयर रेस्पेक्टिव रजिस्टर्ड ईमेल IDs मेंशनड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जिस टाइम आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था, फॉर्म भरा था आपने, उस टाइम आपने जो ईमेल ID दी है, यदि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दिया, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। After documents verification, above mentioned candidates have been found provisionally eligible. The reason for taking candidature as provisionally eligible is mentioned in the respective column. Candidates are required to submit the requisite documents due to which their candidature has been taken as provisionally eligible.
In case they do not submit the requisite documents, their candidates should not be considered for appointment as Patna at AIIMS Patna. The subject should reach by 12 मई 20 मई 2026 टू द ईमेल आईडी, ये आपकी मेल आईडी दी गई recruitment@mspatna.org पे आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये सर्च जिसमें दे रखा है 20 तारीख से पहले पहले आपको इसमें मिल जाएगी और यहाँ पे आपको इसमें ध्यान देना है। और दिस इश्यू विद द अप्रूवल ऑफ द कम्पिटेंट अथॉरिटी, जैसा कि आप इसमें जो एम्स के पटना के डायरेक्टर उनकी सील वगैरह साइन आप जैसे देख पा रहे हो। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप हमारे इस वीडियो का उद्देश्य आपके नॉलेज को इम्प्रूव करना है। तो जब भी आप किसी भी नोटिफिकेशन को देखते हैं या फिर कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको सब जानकारी प्राप्त की जाएगी, आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की नोटिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें, ताकि जब भी हम नोटिफिकेशन या कोई किसी भी भर्ती से रिलेटेड नर्सिंग से भर्ती से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन डाले तो आप सबसे पहले नोटिफाई हो सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट अपॉर्चुनिटी के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।